संसद का विशेष सत्र चल रहा है और नए संसद भवन में सभी सांसदों का आगमन हो गया है। आगमन के साथ ही महिला बिल भी पेश हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश। मैम, जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला बिल जो है वो आज इंट्रोड्यूस हो गया है, किस तरीके से देख रही हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरे देश की आधी आबादी की ओर से धन्यवाद करती हूं। वैसे तो बहुत अपेक्षा उनके हमारी बहुत सारी अपेक्षा उन्होंने पूरी करी है। बहुत सारी नीति अच्छी है, उनकी नीयत अच्छी है और उनके साथ में जो G20 समिट के समय जो उन्होंने जो एक विजन दिया था पूरी दुनिया को कि सिर्फ सशक्तिकरण नहीं लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, तो कैसे महिला लीडरशिप ले सकती है, कैसे उसमें निर्णय शक्ति में भागीदार हो सकती है, कैसे वो नियम बनाने के लिए शामिल हो सकती है, पूरा डेडिकेशन से काम कर सकती है, उसके लिए जो सोचा गया और आज उसका परिणाम मिला। दोनों यादें बहुत अच्छी है। एक ऐतिहासिक दिन है मैं बता सकती हूँ, क्योंकि पुरानी संसद की बहुत सारी यादें हैं। नई संसद की भव्यता को देखते हुए लगता है कि 2047 में जो हमने सोचा है विश्व गुरु की और जाता हुआ भारत, और इसमें जो हमारा रोल रहेगा, इसमें जो हम लोग 3rd नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं पूरे 9 साल से सख्त मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए कितनी सारी स्कीम बनाई, पहले बैंकों से जोड़ना, फिर आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए ये जो उज्ज्वला से लेके उजाला योजना से लेके घर का घर देना, इतनी सारी स्कीम के साथ में पूरी इकोसिस्टम बनाई हुई है। और बाद में जो ये महिला के प्रति संवेदना रखते हुए और पूरी तैयारी के साथ में पूरी व्हील पावर के साथ में आज ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आ रही थी कि हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए थे लेकिन पुराने बिल की क्या हालत हुए, क्या उन लोगों की सोच थी और किस तरह से पेश किया गया, उसके बदले में आज ये नए संसद में बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी नीयत से, पूरी तैयारी के साथ में, पूरी मेजोरिटी के साथ में पास हो जाए, इसी भावना के साथ में आज उन्होंने आज इंट्रोड्यूस किया है। मैम, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से महिला बिल की बात हो रही है और इंट्रोड्यूस वो हो गया है, लेकिन विपक्ष जो कह रहा है वो बिल तो हमारा था और जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है चुनावी दांवपेच है। आज गणेश चतुर्थी है, स्थापना का दिन है, बहुत अच्छा समय था। मिच्छामी दुक्कड़म बोल दिया जैन संवत्सरी के समय प्रधानमंत्री जी ने। हम लोग सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी और स्पीकर की इतनी रिक्वेस्ट के बाद में कुछ अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन जैसे अपेक्षा उन्होंने ये भी बोला था कि आज का जो वर्ताव होगा ना उससे दुनिया तय करेगी, पब्लिक तय करेगी कि किसको लाना है, किसको कहाँ बैठाना है, अपोजिशन में बैठाना है, पोजिशन में बैठाना है। हमें लग रहा था कि आज कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि जिससे हम कड़वी यादें लेके जाएंगे, लेकिन उनकी आदत, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी बातें सब कुछ दिखता है। क्योंकि जब 2000 पहले उनके पास समय था तो उन्होंने किया नहीं और जो राज्यसभा थ्रू इंट्रोड्यूस किया था वो लैप्स हो चुका है, वो भी गलत बातें पार्लियामेंट के अंदर बताई गई। तो जब अमित शाह जी ने जब उनका काउंटर मांगा तब वो लोग ने ये शब्द वापस लिए और गलत अल्लाह करने लगे, तो पता ही चल जाता है कि किस तरह से आए ये उनका व्यवहार रहेगा, उनका विजन रहेगा और उनकी मजबूरी कह सकते हैं कि ये बिल आने के बाद में उनका जो नियत है वो खुली हो जाएगी, कैसे साथ रहेंगे। ये जो INDIA का जो गठबंधन है, कौन से मुद्दे पे कैसे सहमति बजाएगा, क्योंकि ये पूरी जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो सबकी कैसे शब्द है वो आपके पास में रिकॉर्ड में होंगे कि लालू जी ने क्या बताया था, मुलायम जी ने क्या बताया था, सब लोग जो क्या सोच रहे थे। और उसी के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन में भी महिलाओं को सशक्त करती है, हम जैसे गुजरात से आए, नरेंद्र भाई ऐसा बोलते थे कि आपका भाई गुजरात में बैठा है, वैसे तो फिर देश में आके सबके भाई की तरह उन्होंने सबका ध्यान रखा पूरी संवेदनशीलता के साथ में। आज जो एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे लिए सच में बहुत गर्व की बात है और हम उनको अभिनंदन देते हैं आपकी ओर से, पूरी महिलाओं की ओर से, कि आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मैम, आपने लालू प्रसाद यादव की बात की तो उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को तो ठेंगा दिखाने वाली बात है। ओबीसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी कोई तरजीह नहीं दी गई, तो इन बयानों को आप किस तरीके से देखती हैं? अभी तो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, चर्चा होने दो। ये सांसद है जिसने ओबीसी के ऊपर भी आरक्षण सबसे पहले किया था, तो ये जब वो जो बहानेबाजी और जो बातें वो लोग बना रहे हैं वो चर्चा में साफ हो जाएगा। आज तो हमारे लिए आनंद का दिन है कि ये इंट्रोड्यूस हुआ है, कल से चर्चा चालू होगी, विशेष सत्र बुलाया गया है दोनों यादों के संजोने के लिए कि पुराने संसद से निकलना, नए संसद में जाना, इसके साथ में पहला दिन, उन ऐतिहासिक दिन, गणेश चतुर्थी का दिन, जैन संवत्सरी का दिन, सबकी यादें लेके हम लोग जाएंगे।
बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल है मैम कि तमाम यादें आप लोग लेकर जाएंगे और ऐतिहासिक दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है, संसद के आगमन, नई संसद के आगमन का पहला दिन है, महिला बिल पेश हुआ है। चूंकि आप महिला हैं, जो बहुत सारी महिलाएं राजनीति में अब आना चाहती हैं या नहीं आ पाई है, तो ऐसे में ये महिला बिल जो है वो किस तरीके से कारगर रहने वाला है? वो अभी जो अधिकार उनको मिलेगा, इसके कारण वो बहुत सारी उनकी जो दिशा ओपन हो जाएगी, वो सभी में पार्टिसिपेट करने लगेगी। जैसे स्थानिक स्वराज से लेके सरपंच से लेके तालुका पंचायत, जिला पंचायत से लेके महानगर पालिका तक वो जो वहीवट करती थी, इसके बाद में विदाउट रिजर्वेशन भी प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया, सबसे ज्यादा चुनकर आई, सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी। आप देखिए कि जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सबसे ज्यादा महिला मंत्री भी है, सबसे ज्यादा अच्छे मंत्रालय भी दिए हैं उनको। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए राजनीति है, सच में हम लोगों को तैयार करके किस तरह से आगे बढ़ पाए, कैसे हम हिस्सा बन पाए सरकार का, किस तरह से पूरी इकोसिस्टम से काम कर पाए, और उनके मार्गदर्शन से हम लोगों को जो कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ये धन्यवाद देने वाला दिन है आज, कि सच में प्रधानमंत्री जी ने सब महिलाओं के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। और भगवान की जो प्रार्थना हम लोग करते हैं कि आज गणेश जी जो स्थापना के दिन हम आज इतना अच्छा काम जो उन्होंने किया है, सभी महिला माता बहनों का आशीर्वाद मिलेगा कि आने वाले समय में जो उन्होंने सोचा है कि कैसे ग्लोबल इमेज बनेगी, कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे यहाँ हम 3rd नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, तो उसी भारत का सपना देखने के कर्तव्य काल की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि आने वाले समय में अब महिला सांसदों की संख्या भी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी नए संसद भवन में। जरूर जरूर, ये जो दिन हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये बहुत हमारे लिए आनंद का विषय है। मैम, एक तस्वीर ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं महिलाएं हैं और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला बिल आज पास हो गया है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये तो ऑर्गेनाइजर रेल मंत्रालय में काम करती है महिला, लेकिन महिला तो है, और उनकी कंपैरिजन जैसे होती है कि भाइयों के साथ करनी होती है, उनके वर्क फोर्स में, उनके परफॉर्मेंस में। तो आज वो डीआरएम भी है जो फ्रेट लोडिंग में आज हमने 2027 सितंबर तक 23 में 2.6 की वृद्धि के साथ में जो आज रिकॉर्ड किया है, इसमें से नागपुर मंडल में 52% इंक्रीज के साथ में 2.2 मिलियन टन का काम करके ये डीआरएम हमारे पास बैठी है। तो आप उनसे भी पूछ सकती है कि दोनों जो डीआरएम है महिला सशक्तिकरण के साथ में अपना रोल कैसे निभा रही है। बिल्कुल, अपना रोल कैसे निभा रही हैं, तो डीआरएम महोदय भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो फ्लाइट उड़ाने की बात हो या फिर रेल मंत्रालय की बात हो। मैम, जिस तरीके से मंत्री मैडम ने भी कहा, आप कैसे देखती हैं, क्योंकि महिला बिल पास हो गया है, आने वाले समय में किस तरीके की एक नई तस्वीर देख रही हैं? जैसा कि मैम ने बोला, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है, और मैं रेल मंत्रालय के बारे में डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि महिलाओं का नंबर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशंस यहाँ पे होल्ड कर रही हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म एज बेस्ट एज वी कैन। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैम ने बोला कि अपना बेहतर देने की वो पूरी कोशिश कर रही हैं, और भी अब महिलाएं देख रही हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का दिन इसे आज कह सकते हैं। महिला बिल की बात है तो हर महिला इस बिल से बेहद खुश होगी। मैम, महिला बिल तो पास हो गया, आप यहाँ पर हैं, आने वाले समय में जो और महिलाएं हैं जो राजनीति में जाना चाहती है या किसी काम की उसमें जाना चाहती है, तो उन महिलाओं के बारे में आप किस तरीके से देखते हैं कि ये बिल जो है वो कितना कारगर होने वाला है? जैसे मैम ने भी कहा और डीआरएम नागपुर ने कहा, हमारे रेलवेज में बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत ऊंची पोजीशंस पे हैं, और आज भी हम लोग यहाँ पे इसीलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोग की लोडिंग काफ़ी अच्छी रही है। तो मैं यही सोचती हूँ, यही कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ किसी चीज़ में भी कम नहीं है, एंड अगर हम लोग चाहें तो बहुत बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, महिलाएं किसी से कम नहीं है, चाहे वो घर का बजट चलाने की बात हो या फिर वो रेलगाड़ी चलाने की बात हो। तो यहाँ पे एक और मैडम है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, घर का अमूमन देखा जाता है महिलाओं को क्रेडिट दिया जाता है, घर अच्छे से चलाती है, बजट अच्छे से चलाती है। आप तो रेल मंत्रालय में काम करती है, तो आपको कहा जाता होगा रेल अच्छे से चलाती है। जी। एज अ लेडी हमें घर भी देखना है, हमें काम भी देखना है, और हम हर चीज़ आई थिंक पुरुषों से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो हमें एक दूसरे पे प्राउड फील करना चाहिए,
और नारी शक्ति को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, नारी शक्ति को सपोर्ट करना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुष जिस तरीके से काम करते हैं, महिलाएं उनसे किसी भी मामले में कहीं कम नहीं है। उनके कंधे से कंधे मिलाकर वो आज चल रही है और जिस तरीके से आज महिला बिल पेश किया गया है, आने वाले समय में संसद भवन में और भी कई महिला सांसद जल्द ही देखने के लिए मिलेंगी। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।